हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान नियाजी साहब ने कहा था कि 4 हलके खोलें और धरना दिया था, कौम का वक्त जाया किया था, 126 दिन तमाशा लगाया था। मुस्लिम लीग ने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट में 4 हलके लेके गए। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हमें धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले। और फिर मुझे बताएं कि 126 दिन का धरना क्या कौम से मजाक था? क्या लोगों से झूठ बोला गया था? चीनी सदर ने आना था, उसका दौरा मुलतवी किया गया। तो ये जो सीपेक से इनकी लड़ाई आज से नहीं है, उस वक्त से है। जब आए थे उसी वक्त वफाकी वज़रा ने सीपेक को कहा कि जी इसमें करप्शन हुई है। यानी हमारा दरीना साथी ऑल वेदर फ्रेंड चीन को इन्होंने मुतनाज़ा किया। आज भी सीपेक जो है वो बैक बर्नर्स पे है, कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं है। जॉइंट सेशन की बात मैं कर रहा था आपसे, यानी ईवीएम जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो शफाफियत में रुकावट है। इमरान नियाजी साहब 4 सालों में अवाम पर महंगाई के तूफान को गिराने के बजाय आपने कौम की खिदमत की होती। आपने जो झूठा दावा किया था 50 लाख घर का, वो कौम को कुछ 50,000 घर ही दे देते। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, कोई 1,000 नौकरियां दे देते। तो आज आपको ईवीएम जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, महंगाई होती है तो वो माफिया का रोना रोता है। हालांकि माफिया जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं, और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तमाम तर झूठे दावों के बावजूद, तो ईवीएम के पीछे छुपता है। इसको कौम ने अब छुपने नहीं देना। और मैं आपको बता दूं ये बात, ये खुद भी सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। क्या है? ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। और ईवीएम जिसकी आज कौम को शफाफियत की मिसालें देता है, ये ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड जो है, एक रिजेक्टेड चीज़ को जो है वो कौम के सामने इसलिए पेश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात जब भी होंगे वो ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा कि जी हम मईशत का पहिया चलाएंगे, ग्रोथ रेट इतना है। आज बड़ी तकलीफ से मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग के दौर में एलएनजी के टर्मिनल लगाए गए, मेहनत हुई। आप, मैं पूछता हूं, आज जब चीनी शॉर्ट होती है, ये बाहर भिजवा देते हैं, तो वज़ीर आज़म कहता है कि हमें पता नहीं था। जब आटा जो है पहले बाहर भिजवा दिया जाता है, कौम को महंगा तरीन आटा मुयस्सर होता है, ये कहता जी हमने वर्किंग नहीं की थी। इनका वज़ीर खुराक कहता है असेंबली के फ्लोर पर कि जी मुझे नहीं पता गंदुम कहाँ चली गई। आज जब मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, सनतें, गैस उनको नहीं मिलेगी, तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? जब सनतें बंद होगी तो बेरोजगारी में और इजाफा होगा, महंगाई में, प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो महंगाई में और इजाफा होगा।
अब कहा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन को LPG जो है वो मुहैया किए जाएगी। और मेरी बात सुनो, आपको खुदा का खौफ आना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चीनी सस्ती होती है तो बूढ़ों को, हमारी माओ को लाइनों में लग के चीनी लेनी पड़ती है। अब LPG के लिए भी सख्त सर्दी में इस कौम को लाइनों में लगाओगे। और फिर ये भी एक स्कैंडल है, चीनी शॉर्ट होती है, अरबों कमाए जाते हैं, आटा शॉर्ट होता है, अरबों कमाए जाते हैं। LNG अगर बर वक्त बरामद करते तो 6-7 डॉलर की पड़ती। आज महंगी तरीन LNG है, और जो टर्मिनल मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा था वो अंडर यूटिलाइज है, उसकी जो कैपेसिटी उससे कम उसको इस्तेमाल किया गया। अपने प्यारों को, ATMs को नवाजने के लिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी नेपरा की रिपोर्ट कह रही है। और कब से सुन रहे हैं कि जी टर्मिनल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी 2019 से कान पक गए कौम के सुनते सुनते। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।